हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने क्लास 7th एसएसटी का जो चैप्टर सेकंड है उसके दो जो लेक्चर है वो कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ और स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी जो पृथ्वी की संरचना है, जो हमारी अर्थ है वो कितनी लेयर से मिलकर बनी हुई है, 3 लेयर से। सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर थी वो क्रस्ट थी, उसके इनर थी वो मेंटल थी और उसके इनर थी वो कौन सी थी, कोर थी। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। जो नेक्स्ट लेक्चर था उसमें हमने जो नेक्स्ट लेयर थी मेंटल के बाद में जो नेक्स्ट लेयर थी कोर, और इसके बाद में जो नेक्स्ट था रॉक्स एंड मिनरल्स, और नेक्स्ट हमने ये था क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स में हमने एक रॉक्स कंप्लीट कर ली थी, वो थी इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स हैं, इग्नियस जो वर्ड है, इग्नियस जो वर्ड है या कह सकते हैं हम टर्म है, वो डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड जिसका नाम है इग्निस, और इग्निस का मीन्स क्या होता है, फायर। यानी हमने ये पढ़ चुके हैं कि जो इग्नियस रॉक्स हैं वो किससे मिलकर बनी हुई है, वो किससे बनी हुई है। तो जो मैग्मा होता है, मैग्मा अर्थ सरफेस, मैंने बताया था कि अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम क्रस्ट कहते हैं, और क्रस्ट के नीचे जो मेंटल लेयर है, मेंटल लेयर में जो रॉक्स हैं वो सेमी सॉलिड फॉर्म में हैं। सेमी सॉलिड का मीन्स कि कुछ कुछ सॉलिड है और कुछ कुछ फ्लूइड फॉर्म में है, और उसे हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। तो जब ये मैग्मा अर्थ सरफेस पे आता है तो कूल होता है, और कूल होने के बाद में सॉलिडिफाई हो जाता है, या हम कह सकते हैं ठोस बन जाता है। ठंडा होने के बाद में ठोस हो जाता है, और उससे बनने वाली जो रॉक्स हैं वो कौन सी रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक्स हैं। अब इग्नियस रॉक्स के 2 टाइप्स बताए थे मैंने, एक इंट्रूसिव और एक एक्सट्रूसिव। एक इंट्रूसिव कौन सी होती हैं, जो इनसाइड द अर्थ है, यानी अर्थ के अंदर। एक्सट्रूसिव का मीन्स तो हो गया है कि जब मैग्मा अर्थ सरफेस के ऊपर आता है या अर्थ सरफेस पे आता है तो वो कूल्स होता है, और कूल होने के बाद में ठंडा हो जाता है, कूल्स होने के बाद में सॉलिडिफाई हो जाता है, तो वो तो होती है एक्सट्रूसिव। और एक इंट्रूसिव थी। इंट्रूसिव का मीन्स होता है कि जो रॉक से अंदर की तरफ, या कह सकते हैं कि जब मोल्टन मटेरियल या मैग्मा होता है विथ इन अर्थ के अंदर ही कूल से स्लोली धीरे धीरे कूल्स होता है, तो उससे बनने वाली जो रॉक्स है वो इंट्रूसिव। तो हम कह सकते हैं एक्सट्रूसिव जो अर्थ सरफेस के बाहर बनती है, और इंट्रूसिव जो अर्थ सरफेस के अंदर बनती हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट जो है रॉक्स में वो है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है, तो मैं आपको बता दूं। सेडिमेंट्री रॉक्स सेडिमेंट्स होते हैं। सेडिमेंट्स का मीन्स है जो ये सैंड पार्टिकल्स होते हैं, पेबल्स होते हैं, इनके जो सेडिमेंट्स होते हैं, जैसे रनिंग वाटर होता है, जो पानी बहकर आता है वो क्या करता है, अपने साथ जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं, पेबल्स होते हैं, उनको कैरिड यानी बहा कर ले आता है और उनको डिपॉजिट कर देता है। तो वही सेडिमेंट्स क्या होते हैं, उन सेडिमेंट्स के ऊपर लेयर्स बन जाती हैं, जैसे डिपॉजिट होते रहते हैं और लेयर्स बन जाती हैं, और उससे बनने वाली जो रॉक्स हैं वही कौन सी रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जिसको हम कह सकते हैं अवसादी चट्टानें। तो स्टार्ट करते हैं। रॉक फ्रेगमेंट्स का मीन्स होता है चट्टानों के टुकड़े। जैसे सबसे पहली, यानी इस रॉक फॉर्मेशन में सबसे पहली जो चट्टान बनती है, या कह सकते हैं रॉक्स बनती है, फॉर्म होती है, वो कौन सी रॉक होती है, इग्नियस रॉक होती है। सबसे पहले फॉर्म होने वाली रॉक्स है इग्नियस रॉक। जैसे ही इग्नियस रॉक के पार्टिकल्स रोल डाउन होते हैं, हम कह सकते हैं, या इग्नियस रॉक्स में क्रैक होती है, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैरिड किए जाते हैं। किसके द्वारा कैरिड किए जाते हैं, रनिंग वाटर के द्वारा, जो पानी बहता है, विंड के द्वारा, हवा के द्वारा, और मूविंग आइस के द्वारा। मूविंग आइस का मतलब जो ग्लेशियर होते हैं, हिमनद होते हैं,
एंड आर डिपोजिटेड, और वो जमा कर दिए जाते हैं इन डिप्रेशन, जो गर्त होते हैं, गर्त मीन्स जो गड्ढे होते हैं उनमें जमा कर दिए जाते हैं अंडर वाटर। तो हम कह सकते हैं जो रॉक फ्रेगमेंट होते हैं उनको कैरिड किया जाता है। रॉक फ्रेगमेंट कौन सी रॉक्स है, जैसे इग्नियस रॉक्स हैं, इसके जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको कैरिड किया जाता है किसके द्वारा, रनिंग वाटर के द्वारा, विंड के द्वारा और आइस के, मूविंग आइस जिसको हम कह सकते हैं ग्लेशियर के द्वारा उनको कैरिड किया जाता है, भाकर ले जाया जाता है। एंड आर डिपोजिटेड, और उनको जमा कर दिया जाता है डिप्रेशंस अंडर वाटर, जो पानी होता है जैसे सी वाटर है, सी वाटर में जो डिप्रेशंस हैं, जो गड्ढे हैं, गर्त हैं, उनमें डिपोजिट कर दिया जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और समय के साथ में जैसे जैसे समय गुजरता रहता है या बहुत लंबा समय हो जाता है उसके बाद में दीज डिपोजिटेड मटेरियल, ये जो जमा की गई जो सामग्री है, मटेरियल्स हैं, रॉक फ्रेगमेंट्स हैं, जिनको हम कह सकते हैं सेडिमेंट्स भी कह सकते हैं, अवसाद भी कह सकते हैं, आर कंटिन्यूसली का मतलब लगातार, एक्यूमुलेटेड का मतलब एकत्रित होते रहते हैं इन लेयर्स मीन्स परतों में। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे समय गुजरता है या समय की अवधि के साथ में ये जो डिपोजिटेड मटेरियल्स और सेडिमेंट्स होते हैं, डिपोजिटेड मटेरियल्स यानी ये जमा किए गई जो सामग्री होती हैं, अवसाद होते हैं, वो लगातार लेयर्स में, जैसे सबसे पहले जो रॉक फ्रेगमेंट के जो रॉक फ्रेगमेंट डिपॉजिट हुई, फिर उसके बाद में एक और लेयर्स डिपॉजिट हो गई, उसके बाद में एक और लेयर्स डिपॉजिट हो गई, और उसके बाद में एक और लेयर्स डिपॉजिट हो गई। इस प्रकार वो एक्यूमुलेटेड होते हैं लेयर्स में एक्यूमुलेटेड होते हैं, गेट कॉम्प्रेस्ड, और जब ये एक्यूमुलेटेड होते हैं तो उनके ऊपर क्या होता है, ये क्या होते हैं, प्रेशर लगता है, और प्रेशर लगने से प्रेशर होता है, जैसे मैं बताऊँ ये रॉक फ्रेगमेंट्स हैं वो डिपॉजिट होते हैं एक के बाद में एक लेयर्स बनाते हुए, ऐसे लेयर्स बनाते हुए डिपॉजिट होते हैं, और जैसे इनके ऊपर प्रेशर होता है तो ये क्या होता है, कॉम्प्रेस्ड होते हैं, सिकुड़ते हैं, कॉम्प्रेस होते हैं, एंड हार्डन, और कॉम्प्रेस होने के साथ साथ ये क्या हो जाते हैं, हार्डन मीन्स ठोस या कठोर बन जाते हैं, विद द एड ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल्स, और इनमें जो हार्डन का कार्य करती है, कॉम्प्रेस का कार्य करती है, या उनको हार्ड बनाने का जो कार्य करती है वो करती है सीमेंटिंग मटेरियल। अब सीमेंटिंग मटेरियल कौन सी है, लाइम वो एक सीमेंटिंग मटेरियल का कार्य करती है और इनको हार्ड बनाती हैं, इन सेडिमेंट्स को टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स, और इससे कौन सी रॉक्स बनती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। देयरफॉर इसलिए ये बिलोंग करते हैं टू सेकेंडरी ग्रुप्स ऑफ रॉक्स, यानी रॉक के फॉर्मेशन के सेकेंडरी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सेकेंडरी का मीन्स द्वितीयक समूह से। प्राइमरी ग्रुप से कौन बिलोंग करता है, प्राइमरी ग्रुप से बिलोंग करता है इग्नियस रॉक्स है वो प्राइमरी ग्रुप से बिलोंग करती है, जबकि सेकेंडरी रॉक्स है वो सेकेंडरी ग्रुप से बिलोंग करती है। दीज रॉक्स, ये जो रॉक्स हैं, ये चट्टानें हैं, ऑफन प्राय कंसिस्ट ऑफ लेयर्स, मैंने बताया कि ये ऐसे लेयर्स रखती हैं या ये डिपॉजिट होती रहती हैं लेयर्स में, और लेयर्स रखती हैं हैविंग वेरिंग कंपोजिशन, और इनका जो संयोजन होता है वो भी भिन्न होता है, यानी कोई किसी लेयर्स का जो कंपोजिशन है वो ज़्यादा होता है, किसी लेयर्स का जो कंपोजिशन है वो कम होता है। तो इनका जो कंपोजिशन होता है वो वेरिंग होता है, अलग अलग होता है। इन लैटिन में द टर्म सेडेंटम मीन्स सेटलिंग डाउन। अब देखो ये जो सेडिमेंट्री जो वर्ड है या हम कह सकते हैं टर्म है, वो कौन से वर्ड से आया है या कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो वो लैटिन ग्रुप से बिलोंग करता है। और ये जो टर्म है इसका नाम है सेडेंटम, और सेडेंटम का मीन्स क्या होता है, सेटलिंग डाउन का मतलब बैठ जाना। बेस्ड ऑन देयर फॉर्मेशन, अब इनकी बनावट के आधार पर या कह सकते हैं बनावट के आधार पर सेडिमेंट्री रॉक्स हैं आर जनरली, यानी सामान्यता या सामान्य रूप से हम कह सकते हैं क्लासिफाइड, ये वर्गीकृत हैं इनटू 3 टाइप्स, 3 प्रकारों में। तो इनकी बनावट के आधार पर जो सेकेंडरी रॉक्स हैं वो सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं वो क्लासिफाइड है 3 टाइप्स में, 3 प्रकारों में। द लार्जेस्ट ऑफ द सेडिमेंट्स पार्टिकल्स
सच एज, अब जो जैसे रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं और रॉक फ्रेगमेंट्स में जो लार्जेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, लार्जेस्ट का मतलब बड़े पार्टिकल, जैसे बड़े पार्टिकल क्या हो सकते हैं, बड़े पार्टिकल हो सकते हैं सैंड पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स मीन्स रेत के पार्टिकल्स हो सकते हैं, पेबल्स होते हैं, कंकर हो सकते हैं। गेट डिपोजिटेड, सबसे पहले इनिशियली, सबसे पहले यानी सेडिमेंट पार्टिकल्स में लार्जेस्ट पार्टिकल्स डिपॉजिट होते हैं, जैसे सैंड और पेबल्स के पार्टिकल्स। वाइल जबकि द फाइनर सेडिमेंट्स, अब फाइनर जो सेडिमेंट्स होते हैं या कह सकते हैं हम महीन जो कण होते हैं, फाइनर सेडिमेंट्स होते हैं, जैसे क्ले और सिल्ट। क्ले मीन्स होता है चिकनी मिट्टी। अब चिकनी मिट्टी आपने देखी होगी, चिकनी मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं एकदम फाइन पार्टिकल्स होते हैं, एकदम महीन कण होते हैं। सिल्ट मीन्स होता है जो रिवर्स से बहती हैं और रिवर्स अपने साथ जो मिट्टी भाग कर लाती हैं, तो जो उसके फाइन पार्टिकल्स होते हैं सिल्ट। और गेट डिपोजिटेड लेटर, ये बाद में या कह सकते हैं ये बाद में डिपॉजिट होते हैं। तो पहले इनिशियली में जो लार्जेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, लार्जेस्ट सेडिमेंट पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं। और बाद में जो फाइनर सेडिमेंट पार्टिकल्स होते हैं जैसे क्ले और सिल्ट, ये डिपॉजिट होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स थर्स प्रेजेंट, तो सेडिमेंट्री रॉक्स इस प्रकार प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो प्रेजेंट होती है ए लेयर्ड मीन्स परतदार, अभी मैंने बताया था लेयर्ड में ऐसे लेयर बनाते हुए ये क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। इस प्रकार यह कह सकते हैं इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, इनकी जो संरचना होती है, इनकी जो बनावट होती है वो स्ट्रेटिफाइड होती है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब मीन्स परतदार होती है या स्तरीकृत होती हैं। एंड आर आल्सो नोन एज स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, इसीलिए इनको हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी कह सकते हैं, परतदार चट्टाने भी कह सकते हैं, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स कह सकते हैं, क्योंकि ये लेयर्ड में या इनकी जो स्ट्रक्चर है वो लेयर्ड फॉर्म में होती है, स्तरीकृत फॉर्म में होती है, इसीलिए इन चट्टानों को हम स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी कह सकते हैं, परतदार चट्टाने भी कह सकते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्ड इन दिस वे, इस तरीके में जो सेडिमेंट्री रॉक्स से बनती हैं, आर द मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, तो इस प्रकार की चट्टानों को हम कह सकते हैं यांत्रिक रूप से बनी हुई सेडिमेंट्री रॉक्स, या कह सकते हैं यांत्रिक रूप से बनी हुई सेडिमेंट्री अवसादी चट्टानें। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए इसके जो एग्जाम्पल हैं वो मैं बता देता हूँ आपको, जैसे सैंड स्टोन है, सैंड स्टोन का मीन्स होता है बलुई पत्थर, सैल है, कॉन्ग्लोमेरेट है और मड स्टोन है। तो इस प्रकार ये किसके मैकेनिकली फॉर्म्ड जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उसके एग्जाम्पल है सैंड स्टोन, सैल, कॉन्ग्लोमेरेट और मड स्टोन। तो हम कह सकते हैं कि मैकेनिकली फॉर्म्ड जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो कैसे फॉर्म होती हैं, तो इनकी जो संरचना होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर रखती हैं, इसीलिए इनको सेडिमेंट्री या स्ट्रेटिफाइड रॉक्स कह सकते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं इस तरीके में बनी हुई, उनको हम मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, यानी यांत्रिक रूप से बनी हुई अवसादी चट्टानें। और इसका एग्जाम्पल है सैंडस्टोन, सैल, कॉन्ग्लोमेरेट एंड मडस्टोन। तो इसकी फिगर भी दे रखी है, जैसे ये है सैंडस्टोन, ये है सैल और ये है कॉन्ग्लोमेरेट और ये है मडस्टोन। तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये जो लेयर्स फॉर्म्ड है, हर चट्टान के बीच में लेयर्स फॉर्म्ड है, इसमें भी लेयर्स फॉर्म्ड है। तो ये लेयर्ड फॉर्म में होती हैं और इनको स्ट्रेटिफाइड सेडिमेंट्री रॉक्स कह सकते हैं या मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स आर आल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ केमिकल्स इंक्लूडिंग साल्ट थ्रू इवेपोरेशन। अब देखो, फर्स्ट था कि जो रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं वो लेयर में डिपॉजिट हो जाते हैं और उससे बनने वाली जो रॉक्स होती हैं उनको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। अब सेकंड है कि सेडिमेंट्री रॉक्स है,
वो डिपोजिशन रखती है केमिकल्स का डिपोजिशन रखती है, या हम कह सकते हैं कि वे चट्टानें जो केमिकल के डिपोजिशन यानी जैसे इंक्लूडिंग साल्ट मीन्स क्या होता है, नमक होता है, थ्रो इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन होने के बाद में जो वाटर तो इवेपोरेट हो जाता है, और जो सी बेड होता है, सी बेड पर किसका डिपोजिशन हो जाता है, साल्ट का डिपोजिशन हो जाता है। हम कह सकते हैं कि साल्ट का डिपोजिशन होता है और वाटर का इवेपोरेशन हो जाता है। तो उससे बनी हुई जो चट्टानें होती हैं उन चट्टानों को कहते हैं रॉक साल्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच केमिकली डिपोजिटेड सेडिमेंट्री रॉक से। तो इस प्रकार से जो डिपोजिशन से यानी साल्ट के डिपोजिशन से जो चट्टानें बनती हैं उनको हम कह सकते हैं केमिकली डिपोजिटेड सेडिमेंट्री रॉक कह सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इन मैनी केसेज की कई केसेज में द स्केलेटल रिमेन्स ऑफ सी ऑर्गेनिज्म का मीन्स होता है जो समुद्री जीव जंतु होते हैं उनके स्केलेटल रिमेन्स यानी उनके जो कंकालीय अवशेष हैं, एंड डिकेड प्लांट्स, और डिकेड का मीन्स होता है सड़े गले जो प्लांट्स पौधे हैं, आर ट्रेप्ड फंस जाते हैं इन द सेडिमेंट्स में, जो सेडिमेंट डिपॉजिट होते रहते हैं उन सेडिमेंट में कभी कभार क्या होता है, कई केसेस में क्या होता है कि जो सी ऑर्गेनिज्म होते हैं, समुद्री जो जीव होते हैं, समुद्री जो प्लांट होते हैं, डिकेड प्लांट्स, वो प्लांट्स क्या होते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं, फंस जाते हैं, एंड डिपॉजिटेड ऑन द सी फ्लोर, और जो समुद्री तल होता है उस समुद्री तल पर वो डिपॉजिटेड हो जाते हैं। ओवर द ईयर जैसे जैसे समय गुजरता रहता है या बीत जाता है या समय की अवधि के साथ में दीज रिमेन्स ये जो अवशेष हैं बिकम बन जाते हैं ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इस प्रकार से बनने वाली जो रॉक्स हैं वो है ऑर्गेनिकली यानी जैविक रूप से बनी अवसादी चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक्स। तो लाइमस्टोन एंड कोल, अब इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है लाइमस्टोन एंड कोल आर सम एग्जाम्पल ऑफ दीज रॉक्स। इन चट्टानों के कुछ उदाहरण हैं लाइमस्टोन और कोल। तो हम कह सकते हैं, तो हमने अभी सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं उसको कंप्लीट किया। सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो सेडिमेंट के डिपॉजिट होने से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। सेडिमेंट्री जो टर्म है वो सेडिमेंटम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सेटलिंग डाउन। सेटलिंग डाउन का मीन्स बैठ जाना या जम जाना। सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उस 3 टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की हम कह सकते हैं। एक तो मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती हैं, जो लेयर्ड रखती हैं, यानी कह सकते हैं स्त्रीकृत या परतदार संरचना रखती है, उन्हें कहते हैं मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट जो रॉक थी वो थी केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। केमिकल के यानी जो केमिकल्स हैं उन केमिकल्स के डिपोजिशन से जो रॉक्स बनते हैं उन्हें बोलते हैं केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। और जो थर्ड थी वो थी ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स की, जो सी ऑर्गेनिज्म हैं उनके जो स्केलेटल रिमेन्स थे या डिकेड प्लांट्स थे वो ट्रैप हो जाते हैं सेडिमेंट्स में और डिपॉजिट हो जाते हैं सी फ्लोर पर, और उससे बनने वाली जो रॉक्स थी वो थी ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। अब नेक्स्ट चलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं आर सॉफ्ट, कैसी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं कंपेयर टू इग्नियस रॉक्स। यानी इग्नियस रॉक्स की अगर तुलना करें या उसके कंपेयर करें, इग्नियस रॉक का कंपेयर करें उसकी तुलना में जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो सॉफ्ट होती हैं, और उनकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है। तो सच रॉक्स एक्रिस्टलीय उनकी संरचना होती है। सच रॉक्स इस प्रकार की चट्टानें एट टाइम्स आल्सो कंटेन फॉसिल इन बिटवीन द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट। तो इस प्रकार की चट्टानें लेयर्स के बीच में या कह सकते हैं उनमें जो परतें होती हैं या परत होती हैं उन परतों के बीच में फॉसिल्स रखती हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल्स होते हैं रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स और प्लांट्स के जो रिमेन्स हैं वो रिमेन्स रखती हैं सेडिमेंट के लेयर्स के बीच में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स सॉफ्ट होती हैं
कंपेयर टू इग्नियस रॉक्स और नॉन क्रिस्टलाइन इनकी स्ट्रक्चर होती है और ये फॉसिल कंटेन करती है लेयर्स के बीच में।